सीएम सुक्खू ने 6 सीपीएस बनाकर कर दी बड़ी गलती, अब बीजेपी उठाएगी बड़ा कदम। असम मणिपुर में संसदीय सचिव अधिनियम को दिया जा चुका है असंवैधानिक करार। सियासी बैलेंस बनाने के चक्कर में खुद ही डिसबैलेंस न हो जाए सुक्खू सरकार। 2,20,000 रुपए बतौर वेतन और भत्ते के रूप में दिया जाता है एक सीपीएस को। क्या 6 सीपीएस बनाकर सुक्खू सरकार कर रही आम जनता के पैसों की बर्बादी? अगर आप भी अपने सपनों में उड़ान भरना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें एवीएस एकेडमी धर्मशाला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने सियासी तराजू में जिस हिसाब से मंत्री पद के अलावा 6 अन्य विधायकों को सीपीएस का पद देकर बैलेंस करने का प्रयास किया था, अब उसी तराजू को भाजपा ने फिर से एक तरफ झुकाने का प्लान बना लिया है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने के 1 महीने के बाद जहां सीएम सुक्खू ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था और मंत्रिमंडल में छूटे नेताओं और सियासी संतुलन को बनाने के लिए 6 सीपीएस बनाए थे, उसके लिए अब विपक्षी पार्टी भाजपा ने हाई कोर्ट में जाने का मन बना लिया है। खबर के मुताबिक सीपीएस की नियुक्तियों को लेकर भाजपा हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के समक्ष याचिका दायर करने की तैयारी कर रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने असम और मणिपुर संसदीय सचिव अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को आधार बनाकर भाजपा हाईकोर्ट में कानूनी जंग लड़ने को तैयार है। भाजपा सरकार के पूर्व उप महाधिवक्ता नरेंद्र ठाकुर ने बताया कि असम और मणिपुर संसदीय सचिव अधिनियम की तर्ज पर इन नियुक्तियों को चुनौती देने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट ने असम और मणिपुर में संसदीय सचिवों की नियुक्ति के लिए बनाए गए अधिनियम को असंवैधानिक ठहराया है। उन्होंने बताया कि हिमाचल में भी मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को हाईकोर्ट ने वर्ष 2005 में असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। उधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले ही इस मामले में सीधे बीजेपी पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि सीपीएस बनाने पर भाजपा बेवजह हल्ला कर रही है। ये संवैधानिक पद नहीं है, केवल पद सृजन है। मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति के लिए भाजपा ने 2007 से 2012 के कार्यकाल में प्रावधान किया था। हमने तो केवल इन पदों को भरा है। जैसे सलाहकार लगाए जाते हैं उसी तरह सीपीएस लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जनता से किए गए वादे को पूरा किया जाएगा। विधायकों को और क्या चाहिए? पद, सिक्योरिटी, दबदबा, मंत्री जी वाला रुतबा। लेकिन संविधान के आर्टिकल 191 के मुताबिक कोई विधायक या सांसद सरकार के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर नहीं रह सकता। ऐसा होने पर विधायकी से बर्खास्त हो जाएंगे। हालांकि कैबिनेट मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट को लाभ का पद नहीं माना जाता, पर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को लाभ का पद माना जाता है। इसका क्या उपाय है, इसका भी तोड़ निकाला गया है और राज्य सरकार कानून लाकर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के पोस्ट को लाभ के पद से मुक्त कर देती है। अब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाकर किसी विधायक को किसी मंत्री के नीचे लाना एक तरह से इस व्यवस्था को तोड़ना है, सत्ता के मन के अनुरूप ढालना है। विधायकों को खुश करने के लिए मंत्री का दर्जा देना पब्लिक के पैसे की बर्बादी है। अब इस कानूनी उलझन से वही दूसरे पर भारी पड़ेगा जो कानून की अच्छी परख रखेगा। संदीप शांडिल, पहाड़ी हलचल। एविंग्स एकेडमी धर्मशाला HAS, नीट, CDS, IIT, JEE, HP कमीशन, AF कैट, सिविल सर्विस, TGT, TAT, बैंकिंग, NDA कैट और मॉक इंटरव्यू के लिए धर्मशाला का बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट।